और फिर भी सरपंच साथ में बैठ कार्यों की जो गंगा से मोहन है। ये जो सितारे हैं हमारे जो कंधे पे यूं ही नहीं सजना चाहिए, और भी ज़्यादा जोश और उमंग के साथ अपने ड्यूटी को और आगे and all my dear colleagues and friends जिनको आज प्रमोशन मिला है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ईस्ट सियांग की तरफ से मैं आप सभी को और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ये जो प्रमोशन आपको मिला है, एज ए पुलिस फैमिली डिस्ट्रिक्ट पुलिस को लीड करते हुए हम एक परिवार की तरह होते हैं। तो परिवार में जब कोई खुशी होती है तो जो परिवार को लीड कर रहे हैं उन्हें भी बहुत ही हर्षोल्लास होता है।
और आज जब हमारे सिविल पुलिस के हो, चाहे 5th IRBN के हो, चाहे 2nd BN के हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहा है, वो 200 से प्लस हमारा स्टाफ आज कोई हेड कांस्टेबल पे प्रमोट हुआ है, बहुत सारे ASI पे प्रमोट हुए हैं और बहुत सारे सब इंस्पेक्टर्स बने हैं। तो इनके लिए मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से अपने लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज, एक बार तालियां बजा दें अपने लिए। देखिए, पुलिस सर्विस हमेशा एक एक्स्ट्रा एफर्ट मांगती है। आप दूसरी सर्विसेज को कंपेयर करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं पुलिस हमेशा 24/7 नेचर ऑफ जॉब देती है, उसकी डिफिकल्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज रहती है, 24/7 हमको काम करना पड़ता है। तो इस दौरान इतनी लंबी सर्विस हो जाने के बाद भी करियर प्रोग्रेशन में प्रमोशन ना मिल पाना कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर रहता है। तो इसी चीज को ध्यान में देते हुए पुलिस हेडक्वार्टर्स ने भी एक निर्णय लिया कि जिन लोगों ने, जिन मेहनती स्टाफ ने इतना अपना लाइफ के 20 साल, 25 साल, 30 साल इस सर्विस को दे दिए हैं और अभी भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो क्यों ना उन्हें कंधों पर सितारे लगाने का मौका दिया जाए। और इस मौके पर मैं पुलिस हेडक्वार्टर्स का भी, हमारे सीनियर ऑफिसर्स का, DGP सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ये कदम लिया। स्टाफ वेलफेयर के रिगार्डिंग एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उन्होंने लिया है कि मोटिवेशन और डेडिकेशन सर्विस में तभी रहता है जब टाइम टू टाइम प्रमोशनल एवेन्यूज भी मिले। तो मैं बहुत ही खुश हूँ। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। जैसे ही जब कंधे पे सितारे लगते हैं तो वैसे ही जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको चीज़ें डील करनी होती हैं, जो आपकी सीनियर्स एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो हमेशा बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप आगे आने वाले टाइम में जो अपनी ड्यूटीज हैं उसको और मेहनत के साथ करेंगे। बहुत ज्यादा आपकी नेचर ऑफ ड्यूटीज में हम चेंज नहीं लाएंगे, बदलाव नहीं लाएंगे, क्योंकि जो आप सालों से ड्यूटीज कर रहे हैं तो उसी ड्यूटीज को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिर भी हम एक इंटरनल होमवर्क करेंगे डिस्ट्रिक्ट में कि जो जो लोगों को हम कहीं पे अच्छी जगह पे दे सकते हैं या उनके टैलेंट और उनके जो अंदर के इनपुट्स हैं उनके हिसाब से अगर कहीं हमें सूटेबल जगह लगेगी तो जरूर हम उसको रिवर्क करेंगे और आपको कहीं ना कहीं प्लेस करेंगे। बट जब तक वो निर्णय लिया जाता है आप अपनी ड्यूटीज को कंटिन्यू करें। आपने बहुत ही मेहनत के साथ इतने साल इस यूनिफॉर्म सर्विस को दिए हैं और यही मैं उम्मीद करूंगा कि आप आगे आने वाले टाइम में भी जितना भी आपका सर्विस बचा है वो डेडिकेशन के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप कार्य करेंगे, ताकि आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस का नहीं, अरुणाचल पुलिस का भी आप नाम रोशन करें। तो किसी को भी किसी भी प्रकार से मैं समझता हूँ कि जो 30 साल से एक नेचर ऑफ सर्विस, एक नेचर ऑफ ड्यूटी करता है तो उसके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ डाउट्स रहते हैं कि आप हमारे कंधे में स्टार्स लग गए हैं, सितारे लग गए हैं, तो कुछ डर रहता है, कुछ एप्रीहेंशन रहता है। लेकिन इसमें आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अभी तक ड्यूटी किया है, उसी ड्यूटी को आपको कंटिन्यू करना है। कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दिया भी जाएगा तो बहुत सारे यहाँ सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं जो आपको गाइड करेंगे और बहुत सारे ऐसे यंग ऑफिसर्स हैं, हम लोग भी हैं, जो आप लोगों से भी सीखते हैं डेली। बहुत सारे आप लोग जो 30-30 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, तो इट्स ऑलवेज लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो कहीं पे भी आपको सेल्फ डाउट नहीं रखना है कि ड्यूटीज कैसे होंगी, थाने में दे दिया तो कैसे होगा। लेकिन मैं आपको बेसिक बता दूं कि आपको इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड चीजें ऐसा कुछ आपके ऑर्डर में नहीं है, तो आप उन चीजों को नहीं डील करेंगे एट द मोमेंट। आप जो अपनी नेचर ऑफ ड्यूटीज कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, कुछ बेसिक ड्यूटीज होती हैं, जैसे आपका नाइट ड्यूटीज हो गई या पेट्रोलिंग ड्यूटीज हो गई या VVIP ड्यूटीज हो गई, तो उसमें जरूर हम आपको, क्योंकि अब आप स्टार्स पहन रहे हैं, आप ऑफिसर्स हो गए हैं, तो उसमें जरूर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो उसके लिए
इसलिए आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का भय और संशय नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सारे सीनियर ऑफिसर्स आपके साथ हैं, आपको असिस्ट करने के लिए रेडी है। मेरा ऑफिस डीएसपी साहब का ऑलवेज वी आर ओपन टू योर फीडबैक। आपको कुछ समस्या आ रही है तो हम जल्दी एक सम्मेलन भी रखेंगे जिसमें आपके जो भी इश्यूज हैं उसको भी डिस्कस किया जाएगा। और मैं इसी के साथ ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको और आपके परिवार को दोबारा से इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं यही विश करूंगा कि आप अच्छे से हेल्दी तरीके से अरुणाचल प्रदेश पुलिस को सर्व करते रहिए और अपनी ड्यूटीज़ को डेडिकेशन के साथ निभाते रहिए। थैंक यू। मेरा नाम स्वर्णलता बोरी, हम लेडी हेड कांस्टेबल से एसआई प्रमोशन हुआ है। जी मैम, अभी आपको कैसा फील हो रहा है इतने सालों के बाद, आपके वर्क के बाद आज आप प्रमोट हुई है? हम बहुत खुशी हो रहा है जी, और आप आगे जाकर आप जब एसआई बन चुकी है तो क्या चेंजेस लाना चाहेंगे, कितना और काम करना चाहेंगे? बोल गया हम आगे जाके और कोशिश करेगा और अच्छा काम करने के लिए। थैंक यू मीडिया पार्टी, बहुत अच्छा बात है आप लोग ऐसे मीडिया लेके बहुत ये सभी को जानने के लिए ऐसे ले रहे तो मेरा प्रमोशन तो जब से हम 1990 का है तो इसमें अभी मेरा ये 35 ईयर्स हो गया। तो 35 अंडर में हम 2016 को मिला है और अभी जो एसआई को एएसआई से एसआई में अभी मिला है। तो गवर्नमेंट अभी ऐसे दिया है तो मैंने बहुत अच्छा लगा है और ड्यूटी करने का इंटरेस्ट भी बात भी ऐसा आ रहा है मैंने ना। तो जाते जाते ऐसे गवर्नमेंट ऐसे दिया है तो बहुत अच्छा बात है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। सर अब आपको क्या लगता है कि जब आप प्रमोट हो चुके हैं तो आपके शोल्डर में और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया और आपको कितना काम बढ़ जाएगा आपका या नहीं बढ़ेगा? हाँ, मेरा जो एसआई का जो रैंक के हिसाब से ये ऑफिस को ये जैसे कि टेबल में बैठना नहीं बैठना, रिस्पॉन्सिबल लेना नहीं लेना, रिस्पॉन्सिबल लेना तो हम जो भी ले देगा तो हम करने पड़ेगा। तो पढ़ा लिखा हो पढ़ा लिखा नहीं होने से भी तो हम थोड़ा तो हम अपना ये का टेबल के हिसाब से रैंक के हिसाब से हम ये रिस्पॉन्सिबल लेगा। तो सर आप अभी जोश में कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको कि अब आप पूरा डेडिकेटेड है कि आगे जाकर आप अच्छे से काम करेंगे एसआई में? हाँ, एसआई में प्रमोट हो चुके हैं। हाँ, अभी और तो और भी देगा तो और भी अच्छा से करेगा। और गया वाला टाइम में तो समय भी तो अच्छा से क्या है बोल के गवर्नमेंट इसे दे और आगे आने वाले समय में भी ऐसे अच्छा से ड्यूटी कर लेगा। बहुत खुशी का बात है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम टू पासीघाट न्यूज़। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और आप आज किस पोस्ट पे प्रमोट हुए हैं, किस पोस्ट? मेरा नाम तामोर नितन है। मैं पहले एएसआई पे था, अभी मैं एसआई प्रमोट हुआ है, अभी प्रमोशन हुआ है। सर आज के प्रमोशन के बाद आपको कैसे महसूस हो रहा है? आप प्रमोट हुए आज इतने सालों के बाद। हाँ, बहुत दिनों के बाद 34 ईयर्स सर्विस हो गया। अब तक 34 ईयर्स सर्विस के बाद सपना में भी नहीं देखा थी कि मैं ऐसा ही होगा बोल के, सोचा ही नहीं था। तो अचानक में हमारा स्टेट गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ले लिया होगा तो इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा है। सभी को, हमको नहीं बल्कि सभी को अच्छा लगा है, हमको ऐसा ही मिल गया। सर आपको क्या लगता है आप जब प्रमोट हो चुके हैं आपको कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पे और आ गया है या पहले जितना ही रहा है और आपको कितना काम करना पड़ेगा आगे जाकर? हाँ, जैसे कि अभी सुना है कि जो हमारा स्पेशल ग्रेड पे जो अभी जो प्रमोशन हुआ है उसको अभी हमारा एसपी साहब ने कहा है कि मतलब उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं लगाएगा बोला है। फिर भी जिसको वो आदमी के ऊपर में डिपेंड करेगा। इन सपोज जैसे कि मैं रुकसिन पे है तो वहाँ पे ओसी चला गया तो इन प्लेस ऑफ ओसी का जगह पे मैं काम करना पड़ेगा। तो आयोबिक आपको जब वो आपका ऊपर पे है आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनना ही पड़ेगा जब आप एसआई होने के बाद। ये बात नहीं कि आप एसआई होने के बाद ये हम नहीं करेगा बोल के बात नहीं, आपको यू आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनना पड़ेगा मेरे ख्याल में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके सर, हम लोग ये जानना चाहते हैं आज कितना ऑफिसर लोग को ये प्रमोटेड हुआ और सर उन लोग का ये प्रमोट होने के बाद उन लोग का फंक्शन क्या रहेगा, पावर एंड फंक्शन क्या रहेगा, ये जानना चाहिए। देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 200+ ऑफिसर्स इसमें प्रमोट हुए हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स हम आपको एक प्रेस रिलीज़ के द्वारा दे देंगे। हर रैंक्स में और हर यूनिट में कितना लोग प्रमोट हुआ है विल शेयर विद यू। और जो इनका फंक्शंस है बेसिकली ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं होंगे। जो ड्यूटीज़ वो पहले करते आ रहे हैं उन्हीं में वो कंटिन्यू करेंगे। बट ये पुलिस हेडक्वार्टर्स और लर्नेड डीजीपी द्वारा ये ऑर्डर्स दिए गए हैं। ये एक बहुत पुलिस वेलफेयर के नज़रिए से इस ऑर्डर को दिया गया है ताकि जो लोगों ने डेडिकेटेड रूप से इतने ईयर्स ऑफ सर्विस
25 इयर्स 30 इयर्स 20 इयर्स सर्विस जो हमारे अरुणाचल प्रदेश पुलिस को दिए हैं, उसी को ऑनर करते हुए ये रैंक्स का प्रमोशन उनको एक स्पेशल ग्रेड के रूप में दिया गया है। सर ओके सर, ये जो क्वेश्चन है आज का, ये पे रिलेट नहीं है सर। ये पार्टिकुलरली आपको ये करके, ये बेस करके पब्लिक बोलता है, जैसे कि अभी का एसपी जो है बहुत यंग है, एनर्जेटिक है, लेकिन पहले देखा गया पब्लिक बोलता है पुलिस लोग का बहुत पीटी चलता था, एक्सरसाइज बहुत चलता था। तो अभी ये भी बोल रहा है पुलिस लोग का अनफिट वाला अभी बहुत है, ऐसा बहुत कैसे आया है। तो आपका ये पे सर इनिशिएट पे ये फिजिकली फिटनेस को लेके, आपका पुलिस लोग को लेके आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैंने 7 नवंबर को ही एज डिस्ट्रिक्ट एसपी ज्वाइन किया है और पुलिस फोर्स का ओवरऑल वेलफेयर और इंक्लूडिंग फिटनेस एस्पेक्ट को भी हम ध्यान में रखते हुए आगे देयर आर लॉट ऑफ प्लान्स, जिसमें हम राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ मिलके इनका जो फिज़िकल असेसमेंट है पूरा बॉडी मास इंडेक्स को करते हुए वो हम टेकअप कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी क्लोज लाइजनिंग के साथ काम करते हुए उनका एनुअल मेडिकल चेकअप और फिटनेस रिलेटेड और जो एक्टिविटीज़ भी हम आगे प्लान किए हुए हैं। तो डेफिनेटली आपको आगे आने वाले टाइम में हमारे जो फोर्स पर्सनल हैं वो मोर फिटर दिखेंगे और यही मैं उम्मीद करता हूँ। सर, इसके बाद से आज जितने ऑफिसर्स प्रमोटेड हुए हैं उनको आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगी? जी, मेरा उनको यही एडवाइस रहेगा कि जो जितना डेडिकेशन के साथ वो सर्विस करते रहे हैं वैसा ही कंटिन्यू करें। फोर्स में हमेशा डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी डिमांडेड होता है। इट्स अ टैक्सिंग जॉब, पुलिस का जो है हमेशा 24/7 नेचर का जॉब है, लेकिन एज ए पुलिस परिवार हम मिलजुल के टीम स्पिरिट के साथ एक यूनिटी के साथ काम करते हैं और मेरा भी उनको यही सलाह रहेगी कि इसी दिशा में हम काम करते रहें, ताकि चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे VVIP विजिट्स हों, चाहे क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो, उसको हम बेहतर से बेहतर तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट में कर पाएँ।